Good afternoon, all of you. In this class, we will start exercise 9.1. Let's start. Write the first 5 terms of each of the sequence in question 1 to 6. जो क्वेश्चन 1 to 6 है उसमें आपको सीक्वेंस की जो एनर टर्म है वो गिवन है और आपको को क्या कैलकुलेट करना है, इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट 5 टर्म्स है वो फाइंड करना है. तो क्वेश्चन 1 जो सीक्वेंस है उसकी जो एनर टर्म है वो आपको गिवन है ए एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू, एन इंटू एन प्लस टू. और आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है. इट मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है, A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, A2 फाइंड करना है, A3, A4 एंड A5. ये जो सीक्वेंस है इसकी एनर टर्म गिवन है आपको और इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट जो 5 टर्म्स हैं वो कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू क्या है, एन इंटू एन प्लस टू है. जब फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे इस सीक्वेंस की तो एन की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 1, एन की जगह क्या पुट करेंगे 1. तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म मिलेगी अपने को व्हेन एन इज इक्वल टू 1, व्हेन एन इज इक्वल टू 1. तो A1 ये जो सीक्वेंस है इसकी कौन सी टर्म मिलेगी, फर्स्ट टर्म. तो इसमें भी क्या पुट करेंगे, एन की जगह 1 पुट करेंगे. तो 1 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो 3. तो इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म वो क्या होगी 3 होगी. ऐसे क्या कैलकुलेट करना है सेकंड टर्म. तो पुट एन इज इक्वल टू, पुट एन इज इक्वल टू 2. जब एन इज इक्वल टू पुट करेंगे तो A2, इसमें भी क्या पुट करना पड़ेगा, एन की जगह 2 पुट करना पड़ेगा. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना 4, 4 इंटू 2 8, कितना हो जाएगा 8. एन इज इक्वल 3, अब क्या पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू 3. जब एन इज इक्वल 3 पुट करेंगे तो इस सीक्वेंस की जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू मिलेगी. तो A3 इज इक्वल टू, इसमें क्या पुट करेंगे, एन की जगह 3 पुट करेंगे. तो 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना 5 और 5 इंटू 3 15. नाउ वी पुट एन इज इक्वल टू 4. जब एन इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो इस सीक्वेंस की फोर्थ टर्म की वैल्यू मिलेगी अपने को. तो A4 इज इक्वल टू, एन की जगह क्या पुट करना 4, तो 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 4 24. अब एन इज इक्वल 5 पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू 5. तो इस सीक्वेंस की जो फिफ्थ टर्म है उसकी वैल्यू मिलेगी अपने को. तो A5 इज इक्वल टू, यहाँ पे एन की जगह पुट करेंगे 5, तो 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 7 और 7 इंटू 5 35. तो इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू तो क्या होगी 3, जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी 8, जो थर्ड टर्म है सीक्वेंस की उसकी वैल्यू क्या होगी 15, और जो फोर्थ जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी 24, और जो फिफ्थ जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी 35. तो जो सीक्वेंस जो गिवन है, सीक्वेंस में एन टर्म गिवन है और इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट जो 5 टर्म्स हैं उसकी वैल्यू अपने को क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी. तो इस क्वेश्चन फर्स्ट में प्रॉब्लम है किसी को, एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन फर्स्ट? नो सर. नाउ क्वेश्चन फोर्थ. क्वेश्चन 1 to 6 all क्वेश्चन आर सिमिलर. तो नाउ क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ इसमें जो एनर टर्म है वो क्या गिवन है, ए एन इज इक्वल टू 2n-3 डिवाइड 6. ए एन इज इक्वल टू 2n-3 बाई 6. इसमें भी आपको जो सीक्वेंस है उसकी जो एनर टर्म है उसकी वैल्यू गिवन है, ए एन इज इक्वल टू 2n-3 डिवाइड 6. अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इसमें फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है, A1, A2, A3, A4 और A5. एनर टर्म गिवन है और इस सीक्वेंस की अपने को जो फर्स्ट जो 5 टर्म्स है वो कैलकुलेट करना है. तो जब एन इज 1 पुट करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू 1, पुट एन इज इक्वल टू 1. तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिलेगी अपने को A1, एन की जगह पुट करेंगे 1. तो A1 इज इक्वल टू, तो इसमें भी क्या पुट करना पड़ेगा, एन की जगह 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 3/6
2 इंटू 1 कितना होगा 2, माइनस का 3/6, 2 माइनस 3 माइनस का 1, तो वैल्यू क्या होगी माइनस का 1/6, -1/6, -1/6। इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी -1/6। अब एन जीरो क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी अपने को, इस सीक्वेंस की जो सेकंड जो टर्म है उसकी वैल्यू मिलेगी। तो A2 इज इक्वल टू एन जीरो क्या पुट करना है 2, तो 2 इंटू 2 -3/6, तो 2 इंटू 2 कितना 4, 4 माइनस 3 1, तो 1/6, 1/6। एन इज 3 पुट करेंगे, एन इज 3, तो A3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 -3 डिवाइड 6, 2 इंटू 3 कितना होगा 6, 6 माइनस 3 3, 3/6, तो कितना है 1/2, 1/2। नाउ एन इज इक्वल टू 4, पुट एन इज इक्वल टू 4, तो A4 इज इक्वल टू, अब क्या पुट करेंगे इनकी जगह 4 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 4 -3 डिवाइड 6, 2 इंटू 4 कितना होगा 8, 8 माइनस 3 5, और 5/6, 5/6। नाउ पुट एन इज इक्वल टू 5, एन इज इक्वल टू 5, जब एन इज 5 पुट करेंगे तो सीक्वेंस की जो फिफ्थ टर्म है उसकी वैल्यू मिलेगी। तो 2 इंटू 5 -3 डिवाइड 6, 2 इंटू 5 कितना होगा 10, 10 माइनस 3 7, तो वैल्यू क्या होगी 7/6। तो यहाँ से अपने पास जो फर्स्ट जो फिफ्थ टर्म है सीक्वेंस की उसकी वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट टर्म तो क्या है -1/6, सेकेंड टर्म 1/6, थर्ड 1/2, फोर्थ 5/6, और फिफ्थ टर्म 7/6। नाउ क्वेश्चन 7 में, क्वेश्चन 7 टू 10th क्या कैलकुलेट करना है, इसके जो एनर टर्म भी गिवन है और आगे जिस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करना है अपने को। क्वेश्चन 7 में जो सीक्वेंस है उसकी एनर टर्म गिवन है an इज इक्वल टू 4n-3, 4n-3, और इसके आगे जो टर्म मेंशन कर रखी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है A17 एंड A24, इनकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। जो एनर टर्म है किसी भी सीक्वेंस के लिए वो आपको गिवन है कि an इज इक्वल टू 4n-3, और अपने को कैलकुलेट करना है कि सीक्वेंस की जो 17 जो टर्म है वो क्या होगी और 24 वाली टर्म क्या होगी। तो A17, तो जब 17 जो टर्म फाइंड करेंगे तो एन की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे 17 पुट करना पड़ेगा। पुट एन इज इक्वल टू 17, पुट एन इज इक्वल टू 17, जब 17 पुट करेंगे तो अपने पास A17 की वैल्यू मिल जाएगी। तो A17 इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे इसमें एन की जगह 17, 4 इंटू 17 -3, तो 4 इंटू 17 कितना होगा 68, 68 माइनस 3 65। तो इसकी जो इस सीक्वेंस की जो 17 जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी 65। अब क्या कैलकुलेट करना है 24, A24, मतलब ये जो सीक्वेंस है इसकी जो 24 वाली जो टर्म है उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो पुट एन इज इक्वल टू 24, एन इज 24, तो A24 की वैल्यू मिलेगी। अब इसमें जो एनर टर्म है उसमें क्या पुट करेंगे एन की जगह 24, तो 4 इंटू 24 माइनस का 3, 24 इंटू 4 96, 96 माइनस का 3 93। तो इस सीक्वेंस की जो 17 जो टर्म है उसकी तो वैल्यू क्या होगी 65, और 24 वाले जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी 93। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, क्वेश्चन 10th में क्या गिवन है अपने को, जो एनर टर्म है किसी भी सीक्वेंस का वो गिवन है an इज इक्वल टू n इंटू n माइनस का 2 डिवाइड n+3। किसी भी सीक्वेंस के लिए जो एनर टर्म है वो गिवन है n इंटू n-2 डिवाइड n+3, और अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है A20। ये जो सीक्वेंस है इसकी जो 20 वाली जो टर्म है
उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो A20 के लिए n की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पे 20, पुट n इज इक्वल टू 20, पुट n इज इक्वल टू 20। जब n की जगह 20 पुट करेंगे तो इस सीक्वेंस की जो 20 वाली जो टर्म है उसकी वैल्यू मिलेगी। तो पुट n इज इक्वल टू 20, तो A20 इज इक्वल टू n की जब पुट करना 20 तो 20 इंटू में 20 माइनस 2 और 20 प्लस 3, तो 20 इंटू 20 माइनस 2 18 डिवाइड 23 23, तो 20 इंटू 18 360, तो 360 अपॉन 23, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी A20। ये जो सीक्वेंस है इसकी जो 20 वाले जो टर्म्स है A20 की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 अपॉन 23। जो सीक्वेंस है इसकी जो 20 वाले जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी 360 अपॉन 23। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Question 11 to 13. Question 11 to 13. Write the first 5 terms of each of the sequence and obtain the corresponding series. और अपने को सीरीज भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन 11 इसमें अपने को गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है सीक्वेंस के लिए A1 की वैल्यू गिवन है, A1 इज इक्वल टू 3, A1 इज इक्वल टू 3, और AN गिवन है AN इज इक्वल टू 3 इंटू में AN माइनस 1, AN इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ AN माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। इसमें कंडीशन क्या गिवन है कि n की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेनी है, और n टर्म गिवन है सीक्वेंस के लिए AN इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ AN माइनस 1 प्लस 2, और जो फर्स्ट टर्म है इस सीक्वेंस का वो गिवन है। तो सीक्वेंस है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो गिवन है कितनी है 3। अपने को जो फर्स्ट 5 टर्म्स है उस सीक्वेंस की वो कैलकुलेट करनी है और सीरीज भी राइट डाउन करनी है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म तो गिवन है, n की जगह क्या पुट करना है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म जो फाइंड करेंगे तो n की जगह क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। इस सीक्वेंस के लिए जब सेकंड टर्म जो फाइंड करेंगे तो पुट n इज इक्वल टू, ये जो n टर्म है इसमें जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो अपने पास कौन सी टर्म मिलेगी, सेकंड टर्म मिलेगी सीक्वेंस की। तो पुट करेंगे इसमें n इज इक्वल टू 2, तो जब n इज 2 पुट करेंगे तो क्या होगा A2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A2 माइनस का 1, इट मीन्स 3 इंटू A2 माइनस 1 प्लस का 2, तो 3 इंटू A2 माइनस का 1, तो 2 माइनस का 1 फर्स्ट, तो 3A1 प्लस 2, 3A1 प्लस 2, और A1 क्या है फर्स्ट टर्म है इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 3, तो 3A2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2, और 3 इंटू 3 कितना हो 9, और 9 प्लस 2 11। तो इस सीक्वेंस की जो सेकंड टर्म वो क्या होगी 11। तो पुट n इज इक्वल टू 3, तो इस सीक्वेंस की जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो A3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, अब n जब पुट करेंगे 3, तो A3 माइनस का 1 तो A2, तो 3A2 प्लस 2, और A2 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 11। तो पुट द वैल्यू ऑफ A2, तो 3 इंटू 11 प्लस 2, 11 इंटू 3 33 प्लस 2 35। नाउ पुट n इज इक्वल टू 4, पुट n इज इक्वल टू 4। तो इस सीक्वेंस की जो फोर्थ जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी A4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ AN माइनस 1। तो यहाँ पे जब n की जब पुट करेंगे 4, तो A4 माइनस का 1 A3, तो 3
इंटू में A3 प्लस 2, तो 3, A3 की वैल्यू कितनी है 35, तो 3 इंटू 35 प्लस 2, 3 इंटू 35 प्लस 2, तो 35 इंटू 3 कितना होगा 105, 105 प्लस 2 107, 107। तो फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है, तो n इज 5 पुट करेंगे, तो पुट n इज इक्वल टू 5, पुट n इज इक्वल टू 5, तो A5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A4 प्लस 2, 3 टाइम्स ऑफ A4 प्लस 2, तो 3 इंटू A4 की वैल्यू 107 प्लस 2, 107 इंटू 3 कितनी हो जाएगी वैल्यू 3 इंटू 7 21, और 3 इंटू 1 3 प्लस 2, तो 321 प्लस 2 323। तो जो सीक्वेंस है उसमें जो फर्स्ट जो 5 टर्म्स है उसकी वैल्यू अपने कैलकुलेट कर लिए, तो सीक्वेंस क्या होगी, सीक्वेंस क्या, फर्स्ट टर्म गिवन है क्वेश्चन में 3, सेकंड टर्म 11, 11, सेकंड टर्म 11, जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू 35, तो फोर्थ टर्म उसकी वैल्यू 107, और जो फिफ्थ टर्म उसकी वैल्यू 323। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगी सीक्वेंस, जिसकी फर्स्ट टर्म तो क्या है 3, सेकंड टर्म 11, थर्ड टर्म 35, फोर्थ टर्म 107 और फिफ्थ टर्म 323। ऐसे ही सीक्वेंस आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। जब आप N/6 पुट करोगे तो इस सीक्वेंस की जो 6 टर्म है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। जब N/7 पुट करोगे तो इस सीक्वेंस की जो 7 टर्म है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 में गिवन है कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2। A1 और A2 की वैल्यू गिवन है 2। जो सीक्वेंस है उसमें जो सीक्वेंस जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म उसकी वैल्यू गिवन है 2, और सीक्वेंस की nth टर्म है उसकी वैल्यू गिवन है AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 और n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2। जो सीक्वेंस है उसकी जो nth टर्म है उसकी वैल्यू क्या गिवन है AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 माइनस 1। जो nth टर्म है वो किसके इक्वल है, जो n माइनस 1 जो टर्म है, जो n माइनस 1 जो टर्म है उससे क्या है 1 कम है माइनस 1। तो यहाँ से A1 की वैल्यू गिवन है और A2 की वैल्यू गिवन है 2। तो अपने को इस सीक्वेंस के जो फर्स्ट जो 5 टर्म्स है वो तो कैलकुलेट करना ही है। तो पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3, पुट n इज इक्वल टू 3, A1 और A2 मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की वैल्यू गिवन है सीक्वेंस के लिए 2। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो n जो 3 पुट करेंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू मिलेगी, थर्ड टर्म मिलेगी सीक्वेंस की। तो A3 इज इक्वल टू A 3 माइनस का 1 और माइनस का 1, तो A2 माइनस 1, A2 माइनस 1, और A2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 2, तो 2 माइनस 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। पुट n इज इक्वल टू 4, पुट n इज इक्वल टू 4, तो सीक्वेंस की फोर्थ टर्म की वैल्यू मिलेगी A4। तो A4 इज इक्वल कितना होगा, जब 4 पुट करें तो क्या होगा A3 माइनस 1, A3 माइनस 1, और A3 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 माइनस का 1 0, 1 माइनस 1 0। नाउ पुट n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5, तो A5 इज इक्वल टू क्या होगा A5 माइनस का 1, तो A4 माइनस 1, A4 माइनस का 1, A4 वैल्यू 0, 0 माइनस का 1, तो माइनस 1। तो सीक्वेंस क्या फॉर्म होगी, सीक्वेंस फर्स्ट और सेकंड टर्म तो क्या है 2 है, थर्ड टर्म की वैल्यू 1, फोर्थ टर्म 0, और जो फिफ्थ टर्म है वो क्या होगा माइनस का 1,
और ऐसी सीक्वेंस क्या होगी, कंटिन्यू चलेगी। नाउ क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14, इसमें क्वेश्चन 14 में क्या गिवन है, फिबोनाची सीक्वेंस गिवन है। क्वेश्चन 14 क्या गिवन है इसमें, फिबोनाची सीक्वेंस। द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाई A1 और A2 इसमें गिवन है 1, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1। जो फिबोनाची सीक्वेंस है उसकी जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 1, और जो एन टर्म है वो गिवन है AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2, AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2, और N इज इक्वल N ग्रेटर देन 2, N ग्रेटर देन 2। तो फाइंड क्या करना है अपने को, फाइंड AN प्लस 1 अपॉन AN, रेशियो कैलकुलेट करना है AN प्लस 1 अपॉन AN, और फॉर N इज इक्वल टू 4, N इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो फर्स्टली तो कैलकुलेट करेंगे अपने A1 A2 A3 A4 A5, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, रेशियो। फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म भी गिवन है, तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या पुट करेंगे इसमें, n की जगह 3 पुट करेंगे। तो पुट n इज इक्वल टू 3, पुट n इज इक्वल टू 3। जो n टर्म गिवन है उसमें क्या पुट करेंगे, n की जगह 3 पुट करेंगे। तो A3 इज इक्वल टू A3 माइनस का 1 तो A2 प्लस A3 माइनस का 2 A1, तो A3 की वैल्यू क्या होगी, A2 प्लस A1, और A1 और A2 की वैल्यू कितनी है, 1, तो A2 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, और A1 की वैल्यू भी 1, तो 1 प्लस 1 2, तो A3 की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को, 2। तो पुट n इज इक्वल टू 4, तो 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे A4 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस का 1 3, तो A3 प्लस 4 माइनस का 2 2, तो A3 प्लस A2, A3 की वैल्यू कितनी है 2, और A2 की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 3। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फिफ्थ और सिक्स टर्म, n इज 5, तो A5 इज इक्वल टू, जो 5 पुट करेंगे तो क्या होगा, A4 प्लस A3, A4 प्लस A3, A4 प्लस A3, और A4 की वैल्यू 3 और A3 की वैल्यू 2, तो 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5। नाउ पुट n इज इक्वल टू 6, पुट n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6, तो A6 इज इक्वल टू कितना होगा, A5 प्लस A4, A5 प्लस A4, A5 की वैल्यू 5 और A4 की वैल्यू 3, तो 5 प्लस 3 8। अब क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है, AN प्लस 1 अपॉन AN, और n की वैल्यू 1 to 5, जब n जो 1 पुट करेंगे तो पुट n इज इक्वल टू 1, जब n जो 1 पुट करेंगे कितना होगा, A 1 प्लस 1 A2, तो A2 अपॉन A1, A2 और A1 की वैल्यू क्या है, 1 है, A2 और A1 की वैल्यू क्या गिवन है, 1, तो 1/1, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1। पुट n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू, जब n इज इक्वल टू पुट करेंगे तो क्या होगा, A2 प्लस 1 A3 रेशियो A3 की वैल्यू 2, A3 की वैल्यू 2 और A2 की वैल्यू 1, तो 2/1, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2। n इज 3, जब n इज 3 पुट करेंगे, n इज 3, जब n इज 3 पुट करेंगे कितना होगा, A3 प्लस 1 A4 डिवाइड A3, तो A4 और A3 का रेशियो, A4 फोर्थ टर्म में सीक्वेंस की क्या है, 3 है, 3 और A3 की वैल्यू 2, तो 3/2 हो जाएगा रेशियो। नाउ n इज इक्वल टू 4, जब n इज 4 पुट करेंगे तो कितना होगा, A4 प्लस 1 A5 डिवाइड A4, A5 डिवाइड A4, तो A5 फिफ्थ टर्म
5 और 4 टर्म 3, तो 5/3, रेशो कितना हो जाएगा 5/3, 5/3। अब n इज 5, n इज इक्वल टू 5, तो कितना हो जाएगा A6/A5, A6/A5, A6 जो इस सीक्वेंस की जो 6 टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 8 और 5 टर्म 5, तो 8/5। इन्हीं का रेशियो फाइंड करना था भाई, n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू 5 तक, तो वैल्यू उनका रेशियो फाइंड करना है an+1 डिवाइड an, और n की वैल्यू कितनी मेंशन करनी थी 1 से 5 तक, तो रेशियो क्या आ जाएगा, लास्ट रेशियो क्या मिलेगा A6/A5। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? Okay, we will do continue in next class. Thank you.